हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के रियल नंबर्स वाला चैप्टर। और आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा, जिसमें कि मैं सिर्फ तुम्हें बताऊंगा कि रियल नंबर्स वाले चैप्टर में तुम्हें करना क्या है और ये होता क्या है। ओके, और इसके आगे वाले जो भी सारे वीडियोस आएंगे उन सभी में हम एक एक करके सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट से कर देंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हम जानेंगे रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैंने 3 पॉइंट्स ऑलरेडी लिख दिया है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो लिखते वक्त। तो देखो सबसे पहले इसने कहा है रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी कि रियल नंबर हम किसको कहेंगे? अगर कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर किसको कहा जाता है? जिसको हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि एक फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं, उसको कहा जाता है रेशनल नंबर। चाहे कोई रेशनल नंबर हो या फिर कोई इरेशनल नंबर हो, उन सभी नंबर्स को कहा जाएगा रियल नंबर्स। अगर कोई पूछता है कि तुम्हारे पास एक रेशनल नंबर है तो रियल नंबर होगा या फिर नहीं? हाँ होगा। अगर कोई पूछता है तुम्हारे पास एक इरेशनल नंबर है तो वो रियल नंबर होगा या फिर नहीं? हाँ होगा। यानी कि कोई भी रेशनल हो या फिर कोई भी इरेशनल नंबर हो, उन सभी को हम रियल नंबर्स ही कहेंगे। ये तो फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया। अब देखो दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन, यानी कि हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरह से हम इसको नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर 1 2 3 4 5 ये सबको हम कैसे, ये तो सब नेचुरल नंबर्स है, इनको हम कैसे दिखा सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर? यानी कि ये सब रियल नंबर्स कैसे होंगे? मैंने क्या कहा, कोई भी नंबर को अगर तुम फ्रैक्शन में लिख सकते हो तो उसको कहा जाएगा रेशनल नंबर, और उसी रेशनल नंबर को कहा जाता है रियल नंबर। तो देखो 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1, सेम टू सेम चीज है। 3/1, 3/1 का मतलब है 3, 4/1 का मतलब है 4। यानी कि इस तरह से मैं सभी के सभी नेचुरल नंबर को इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, और इस फॉर्मेट को फ्रैक्शन कहा जाता है, और फ्रैक्शन को कहा जाता है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर होता है हमारा रियल नंबर्स। सिंपल। ओके, अच्छा अब देखो थर्ड पॉइंट पे कह रहा है दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये नंबर्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे दिखा चुका हूं -2, -3, -4, -5, -6। ओके, इस तरह से पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, सारे के सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर्स ही कहेंगे। ये हो गया रियल नंबर्स के बारे में जानने के लिए कुछ 3 इंपोर्टेंट पॉइंट जिनकी तुम्हें आगे चल के जरूरत पड़ेगी। ओके, इसके बाद उसने क्या दिया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब तुम पूछोगे ये क्या है? इसके लिए मैंने यहां पे इसका डेफिनेशन ऑलरेडी पहले से लिख दिया है। देखो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है जैसे कि 6 और 20, तो इन दोनों को तुम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से लिख सकते हो, उनका प्रोडक्ट करके। अब तुम बोलोगे कैसे? सिंपल, 6 लिखता हूं तो 6 को पहले डिवाइड करूंगा 2 से तो आ जाएगा 3, फिर 3 से करूंगा तो आ जाएगा 1। तो इसका मतलब 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3। ओके, उसी तरह से फिर आ जाएगा 20, तो 20 के लिए मैं पहले करूंगा 2, तो 2 से किया तो यहां पे बचा 10, फिर से 2 से करूंगा तो 5, फिर से करूंगा तो 1। तो लो हमने 20 को भी यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया उसके प्रोडक्ट के साथ, यानी कि उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के साथ। इसको मल्टीप्लाई करो यही मिलेगा। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। ओके, तो लो ये तो पहला वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अब इसने क्या कहा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम निकालो इन्हीं दोनों के 6 और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। यानी कि पहले तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 6 और 20 का, और इनके इस फैक्टर्स को देखकर ही तुम्हें इसके एचसीएफ और एलसीएम को निकालने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले दिया है एलसीएम। तुम्हें पता है एलसीएम में सारे फैक्टर्स जाते हैं, लेकिन अब तुम बोलोगे सर यहां पर तो 2 यहां पे एक बार है, यहां पे 2 बार है, तो क्या हम 3 टाइम्स लिखे 2 को? बिल्कुल नहीं, तुम्हें सभी नंबर्स को लिखना है। लेकिन सबसे पहले देखो 3 यहां पे एक बार है तो लिख दिया, 5 यहां पे एक बार है तो लिख दिया,
अब तुम्हारा डाउट आएगा सर यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो किसको लिखेंगे? सिंपल सी चीज, जहां पे ज्यादा बार होगा एलसीएम में उसी को लिखा जाएगा। ओके, तो अब देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। याद रखो एलसीएम में सभी नंबर्स को लिखते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर दो बार यानी कि कॉमन में रहता है कोई नंबर, जैसे कि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, लेकिन कहां से उठाएंगे, किसको लिखेंगे? सिंपल, जहां पे ज्यादा टाइम होगा उसी को लिखा जाता है एलसीएम में। ओके, एचसीएफ में थोड़ा सा उल्टा होता है। अब तुम बोलोगे कैसे उल्टा होता है? सिंपल सी चीज देखो, एचसीएफ में तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा नंबर रिपीट है यानी कि कॉमन में है। तो 3 कॉमन में है, नहीं है, तो एचसीएफ में नहीं जाएगा। 5 है कॉमन में, नहीं है, तो एचसीएफ में नहीं जाएगा। 2 कॉमन में है, हाँ है, लेकिन 2 तो जाएगा, लेकिन कौन सा वाला 2 जाएगा? ये वाला 2 जाएगा या फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 जाएगा? जैसे कि इसीलिए मैंने कहा था एलसीएम में जो ज्यादा बार होता है उसको लिखते हो, एचसीएफ में उल्टा होता है, जो कॉमन में होगा उसको लिखोगे। उसके साथ ये भी देखना है कहां पे कम टाइम में लिखा हुआ है, यहां पे सिर्फ 1 बार लिखा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 को लेंगे। देखा, एलसीएम में जो ज्यादा टाइम होता है उसको ले लिया, एचसीएफ में जो बस 1 बार लिखा है, जो सबसे कम टाइम होता है उसको ले लिया। तो इस तरह से तुम एलसीएम और एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकाल सकते हो, और ये तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा ये मेथड, नहीं तो तुम किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही आएंगे, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। ओके, तो चलो ये तो यहाँ पे खत्म हो गया। अभी क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। इरेज करने के बाद इसी एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर थोड़े और कॉन्सेप्ट है, उनको मैं लिख के एक क्वेश्चन के साथ तुम्हें समझा देता हूं। ओके, तो चलो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो देखो यहां पे इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या दिया है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, उसी एग्जांपल को लेके हम इसको समझेंगे। ओके, यहां पे ये कह रहा है, मान लो तुम्हारे पास कोई दोनों नंबर है। ओके, ये है पहला वाला नंबर, ये है दूसरा वाला नंबर। ओके, अगर कोई यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो उनका तुमने एलसीएम निकाल दिया, फिर उनका एचसीएफ निकाल दिया। इन दोनों नंबर्स के तुमने एलसीएम निकाला, फिर इन्हीं दोनों नंबर्स के एचसीएफ निकाल दिया, और कैसे निकालना है अभी मैं बता चुका हूं। ओके, तो अब देखो इनके बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आता है एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, सेम टू सेम आएगा। बस ये है छोटा सा रिलेशन जो यहाँ पे दिया है। अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है, 2 नंबर, उन दोनों नंबर्स के एलसीएम को निकाल दिया, फिर एचसीएफ को निकाल दिया, तो वहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि तुम उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आता है उन्हीं दोनों नंबर से निकले हुए एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, आंसर बिल्कुल सेम आता है। इसी के लिए, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। ओके, ये क्वेश्चन में कह रहा है पहला वाला नंबर है 6 और सेकेंड वाला नंबर है 20 और एचसीएफ दिया है 2, तो मुझे बताओ कि एलसीएम कितना होगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो क्या करना है, लिखो, सबसे पहले आंसर मैंने लिख दिया। फर्स्ट नंबर ऑलरेडी 6 दिया है, सेकेंड नंबर ऑलरेडी 20 दिया है और एचसीएफ दिया है 2। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या दिया है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल हो जाएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ के साथ, जो मैं अभी बता चुका हूं। ओके, तो फर्स्ट नंबर कितना है 6 और सेकेंड नंबर कितना है 20, इक्वल्स टू एलसीएम हमें पता नहीं, इनटू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 2। हो गया। अब देखो 6 इंटू 20 हो जाएगा 120, यहां पे हो जाएगा एलसीएम इंटू 2। तो 2 यहां पे हमें एलसीएम का वैल्यू चाहिए ना, तो 2 यहां पे क्यों रखें, 2 यहां पे मल्टीप्लाई है, तो यहां पे आके हो जाएगा डिवाइड, जो कि तुम पहले से ही जानते हो। 120/2 इक्वल्स टू एलसीएम, तो 120/2 आ जाएगा 60, यानी कि हमारा एलसीएम। ठीक है, और इसके जस्ट 2 मिनट पहले ही मैंने
इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को निकाल के तुम्हें बताया था। अगर तुम चाहो तो तुम चेक कर सकते हो कि जस्ट अभी मैंने बताया कि इसका एलसीएम होगा 60, किसका, इन दोनों नंबर्स का। तो इस तरह से तुम इन रिलेशन को यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी क्या होगा, उसने फर्स्ट नंबर नहीं दिया होगा, ओके, सेकंड नंबर दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा और एलसीएम दिया होगा, तुम्हें पूछेगा फर्स्ट नंबर बताओ, तो इसी को यूज करना है, इसी वाले फॉर्मूले को। यहाँ पे एलसीएम पूछा है, कभी वो पूछेगा एचसीएफ बताओ, तो इसी वाले फॉर्मूले को यूज करना है, ओके। अगर एचसीएफ और एलसीएम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इसी फॉर्मूले को यूज करके ही तुम्हें सॉल्व करना है, और कोई भी दूसरा फॉर्मूला नहीं है, ओके। तो चलो, ये तो था हमारा रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जो कि अब मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे से अभी समझ चुके होगे एग्जाम्पल के साथ, ओके। तो अब मुझे लगता है कि आज का वीडियो बस यही रोक दें, क्योंकि आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बाकी सारे जो भी एक्सरसाइज वगैरह हैं, मतलब कि 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, उन सभी को एक एक करके हम खत्म करते हुए जाएंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो से, ठीक है। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें इसके ऊपर फिर भी कुछ डाउट बच जाए, मुझे लगता तो नहीं है डाउट होगा, अगर फिर भी तुम्हें कुछ डाउट बच जाए तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली लाइव बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करा लूंगा, चाहे इस चैप्टर के ऊपर हो या फिर दूसरे कोई भी चैप्टर के ऊपर हो, ओके। तो चलो, आप मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से वीडियो में, ओके। बाय बाय।